आज डिस्कस करते हैं लीड कोड का 639 प्रॉब्लम ऑफ द डे बाइनरी नंबर विद अल्टरनेट बिट्स। ठीक है, क्वेश्चन तो बिल्कुल ईजी है। ठीक है, और इसके दो मेथड है करने के लिए। एक है सिंपल डायरेक्ट फंक्शन के द्वारा और दूसरा है मैन्युअली हम लोग बिट को कैलकुलेट करके चेक करना। ठीक है, हम लोग दोनों से करेंगे, दोनों ईजी है बिल्कुल। तो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार। क्या है कि क्वेश्चन ये दिया है कि गिवन ए पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, चेक करना है कि अल्टरनेट बिट क्या है। अगर सेम है तो फॉल्स रिटर्न कर देना है, अगर सेम नहीं है तो टोटली डिफरेंस है तो ट्रू रिटर्न करना है। हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं इसको करने के लिए। पहला ऑप्शन क्या होता है, तो पहला ऑप्शन में ये होता है कि n इक्वल टू जो 5 है उसको डायरेक्ट हम लोग फंक्शन के द्वारा कन्वर्ट कर लें स्ट्रिंग में। ठीक है, बिट स्ट्रिंग में, और हम फॉर लूप लगा के चेक कर लें। तो उस फंक्शन का नाम होता है इंटीजर डॉट बाइनरी स्ट्रिंग टू बाइनरी स्ट्रिंग। ठीक है, और डायरेक्ट वो चेंज करके दे देगा स्ट्रिंग में, और हम डायरेक्ट वहाँ से चेक कर लेंगे। इसको हम कोड में सिंपल समझते हुए करते हैं। ठीक है, और दूसरा वाला हम लोग बिल्कुल ड्राई रन करते हुए पूरा एग्जाम्पल के साथ देखेंगे। तो सिंपल है, सबसे पहले हम लोग n इक्वल टू जो 5 है उसको हम लोग चेंज कर लेंगे अपने स्ट्रिंग में, बाइनरी। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग लिखते हैं चेंज टू बाइनरी। अब यहाँ से हम लोग चेंज करके एक स्ट्रिंग में स्टोर कर लेंगे। ठीक है, और स्ट्रिंग का नाम रखते हैं हम लोग बाइनरी, और बाइनरी में हम डायरेक्ट फंक्शन लगाएंगे अपना इंटीजर डॉट टू बाइनरी काउंट। ठीक है, और इससे हम लोग क्या करेंगे, हम वैल्यू पास कर देंगे अपना n, और जो भी हम यहाँ पे n पास करेंगे n इक्वल टू 5, वो हमारी जो भी 5 को रिप्रेजेंट करती है बाइनरी में, उसको हमको बाइनरी में स्टोर हो जाएगा। राइट, तो हम यहाँ पे पास कर देंगे अब n। ठीक है, अब यहाँ पे मेरा स्टोर हो गया। अब मेरा अगला क्या काम है कि मैं जो भी बाइनरी में स्टोर हुई है स्ट्रिंग, उस पर हम ट्रेवल करेंगे फॉर लूप के द्वारा। ठीक है, और हम लोग चेक कर लेंगे कि क्या प्रीवियस जो है और करंट है, अगर दोनों सेम हुआ तो यानी कि वो गलत हो जाएगा, और दोनों सेम नहीं हुआ तो वो हो जाएगा ट्रू। तो सिंपली हम ट्रेवल करेंगे फॉर लूप लगा के। ठीक है, तो फॉर लूप लगाते हैं। फॉर लूप आई इक्वल टू कहाँ से चलेगा, 1 से चलेगा, क्योंकि हम लोग प्रीवियस का चेक करना है एक। ठीक है, और ये पूरी लेंथ तक चलेगी बाइनरी की। ठीक है, और हम लोग क्या करते जाएंगे, सिंपली आई को हम लोग प्लस करते करते जाएंगे। राइट, अब हम यहाँ पे कंडीशन लगाते हैं चेक करने के लिए कि यदि एफ जो बाइनरी करंट पे है, ठीक है, करंट के लिए कैरेट आई जो है, अगर वो सेम हो किसके, प्रीवियस वाले के, यानी कि आई माइनस 1 पे, तो सिंपल क्या कर दो, वहाँ से सेम है तो फॉल्स रिटर्न कर दो, क्योंकि कंडीशन में यही दिया है। ठीक है, और अगर फॉल्स रिटर्न कर दिए हम लोग यहाँ पे, अगर ऐसा नहीं है तो हम लोग ट्रू रिटर्न कर देंगे। ठीक है, और हम फाइनली रन करके देखते हैं। ओ एक मिस्टेक, कैरेट का प्रॉब्लम होगा, तो हम यहाँ पे कैरेट लगाते हैं। ठीक है, कोड बिल्कुल सही है, एक सिंटेक्स छोटा सा मिस्टेक है, कैरेट। ठीक है, और यहाँ से ये हो गया रन। ओके गुड, एंड सबमिट करके देखते हैं, और ये फाइनली आज का स्ट्रिक पूरा हो जाएगा, और ये रही आज की स्ट्रिक हमारी। ठीक है, दैट्स ऑल। अब देखते हैं कि मैनुअली हम लोग कैसे करते हैं इसको। ठीक है, तो पहला मेथड तो समझ ही लिया था। ठीक है, दूसरा समझते हैं कि अब दूसरे मेथड से हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इसको हम लोग मैनुअली करेंगे। ठीक है, डायरेक्ट फंक्शन ना लगा के। तो हम लोग बेसिकली अगर n इक्वल टू 5 है तो हम बाइनरी कैसे निकालते हैं, यही होता है कि उसका रिमाइंडर हम लोग यहाँ पे निकालते जाते हैं इस साइड, और 2 से डिवाइड करते जाते हैं। अगर 2 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 हो जाता है तो यहाँ पे 0 लिखते हैं, अगर रिमाइंडर 1 है तो यहाँ पे 1 लिखते हैं, यानी ये वाली हमारी बाइनरी बिट होती है। अब मेन चीज़ है कि इसको मैनुअली कैसे करेंगे। तो यहाँ पे मैनुअली हम क्या कर सकते हैं कि हमारे पास हम एक प्रीवियस लेंगे। ठीक है, प्रीवियस क्या करेगी, वो पिछला वाला बिट जो है स्टोर करके रखेगी। ठीक है, और हमारे पास एक करंट होगा, जो हम करंट जिसमें अभी होंगे यानी इस पे होंगे 0 पे। ठीक है, हमारे पास प्रीवियस 1 है और करंट हमारे पास 0 है। ठीक है, तो इसको हम एक ही बार में उसी समय हम चेक करेंगे क्या, अगर ये दोनों बराबर है, अगर दोनों बराबर है तो यानी कि ये गलत हो जाएगा, अगर दोनों सही है तो क्या हो जाएगा, हमारा ट्रू हो जाएगा। अब देखते हैं किसको कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, हम लोग दो वेरिएबल लेंगे, एक लेंगे प्रीवियस और एक लेंगे करंट। ठीक है, प्रीवियस में क्या होगा कि प्रीवियस में हम पहले स्टोर करके रख देंगे कि प्रीवियस में हमारी क्या वैल्यू है, जैसे अभी के लिए 0, एन मॉडलो 2 करके पहले ही स्टोर कर लेंगे। ठीक है, और उसको हम डायरेक्ट यहाँ से स्टार्ट करेंगे एक ही बार। अब देखिए यहाँ पे जैसे ही
2 से हम लोग 3 डिवाइड किया, आ गया 1, यानी करंट में आ गया 1। अब हम दोनों चेक करेंगे, ठीक है। दोनों अगर सेम रहेगा तो भी फॉल्स कर देंगे, और सेम नहीं है तो हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे और प्रीवियस को हम लोग अपडेट कर देंगे करंट से। अब प्रीवियस हो जाएगा हमारे पास 1, ठीक है। अब फिर जैसे हम लोग नेक्स्ट निकालेंगे, ये आ गया 1, करंट में भी आ गया 1, तो यहाँ से दोनों चेक करेंगे, दोनों सेम मिल गया तो क्या करते हैं, यहाँ से हम लोग फॉल्स रिटर्न कर देंगे, ठीक है। आप एल्गोरिथम समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक वेरिएबल लेंगे, वेरिएबल का नाम रखेंगे प्रीवियस, ठीक है। ये प्रीवियस क्या करेगा, हमारा पिछला वाला बिट कौन सा है, तो हम लोग पहले ही वो कैलकुलेट कर लेंगे n मॉडलो 2 करके, ठीक है। और हम लोग फिर n को अपडेट कर देंगे, ठीक है। और रिमाइंडर यानी कि करंट बताएगा, तो करंट को हम लोग अभी रखेंगे -1 है, ठीक है। और हम लोग n यानी कि जो ये वैल्यू रहेगी, ठीक है, उसको तब तक हम लोग कैलकुलेट करते जाएंगे जब तक ये 1 के बराबर ना हो जाए, यानी कि सिंपली हम लोग हर एक बिट निकालेंगे यहाँ से, ठीक है। पहले हम लोग क्या करेंगे, रिमाइंडर निकालेंगे, यानी कि करंट निकालेंगे, तो करंट कितना होगा उस मॉडलो करके निकालेंगे, ठीक है। अब ये करंट रिमाइंडर निकालने के बाद, ठीक है, हम चेक करेंगे क्या रिमाइंडर प्रीवियस के बराबर है, तो फॉल्स रिटर्न कर दो, अगर बराबर नहीं है तो अपडेट कर दो यहाँ से, ठीक है। और फिर यहाँ पे n को भी अपडेट कर दो, और लास्ट में जाते जाते इसको भी कर लो एक बार, और जब फाइनली सब हो जाए तो ट्रू रिटर्न कर दो। एक ड्राई रन करके देखते हैं, ठीक है। अगर n = 5 है हमारे पास, तो सबसे पहले क्या करेंगे, टेक कर लेंगे किसको, प्रीवियस को। ये हमारा प्रीवियस है, ठीक है। प्रीवियस कितना हो जाएगा हमारे पास 1, क्योंकि 5 मॉडलो 2 क्या हो जाएगा 1, ठीक है। रिमाइंडर कितना हो जाएगा -1 अभी के लिए, और n = क्या हो जाएगा 2, क्योंकि हमने n को अपडेट कर दिया यहाँ से, ठीक है। अब 2 जो है 1 के इक्वल नहीं है, तो सबसे पहले हम रिमाइंडर निकालेंगे, ठीक है। रिमाइंडर यानी कि करंट निकालेंगे, तो करंट कैसे निकालेंगे, करंट निकालने के लिए n मॉडलो 2, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 0, तो हम इसको अपडेट कर देंगे, यहाँ से हो गया 0, ठीक है। अब हम चेक करेंगे क्या ये रिमाइंडर यानी करंट और प्रीवियस दोनों सेम है, सेम नहीं है, यानी कि अभी हम आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो आगे कंटिन्यू क्या करेंगे, हम लोग प्रीवियस को अपडेट कर देंगे रिमाइंडर से, जैसे कि हमने अपडेट कर दिया यहाँ पे, और फिर n को भी चेंज कर देंगे 2 से डिवाइड करके, तो n को अगर 2 से डिवाइड कर चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 1, ठीक है। लूप में नहीं चलेगा और एक खत्म हो जाएगा, ठीक है। फिर लास्ट में निकलते निकलते एक बार और चेक कर लेंगे क्या ये दोनों कहीं सेम तो नहीं हो गए। रिमाइंडर कितना रहेगा 0 और प्रीवियस से कितना रहेगा 1, तो भी नहीं है, यानी कि यहाँ से ये ट्रू रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। एक n = 6 दीजिएगा, ठीक है, तो इसका प्रीवियस कितना हो जाएगा, प्रीवियस हो जाएगा 0, और रिमाइंडर कितना होगा अभी करंट के लिए, रिमाइंडर हो जाएगा -1, और n कितनी हो जाएगी 2 से हम डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा n = 3, ठीक है। अब 3 1 के बराबर नहीं है, तो एक बार और चेक करेंगे हम लोग, ठीक है। तो पहले रिमाइंडर निकालेंगे, तो रिमाइंडर कैसे निकलेगा, रिमाइंडर कैसे निकलेगा 2 से मॉडलो करके, तो 2 से जैसे मॉडलो करेंगे तो रिमाइंडर हो जाएगा हमारे पास 1, ठीक है। अब हम दोनों चेक कर लेंगे, दोनों अभी ठीक है, यानी कि ये भी अल्टरनेट बिट है, यानी कि हमारी अभी सही चल रही है। तो हम लोग क्या करेंगे, प्रीवियस को हम लोग अपडेट कर देंगे, ठीक है। तो प्रीवियस को जैसे ही अपडेट करेंगे तो प्रीवियस अपडेट होगा, क्या हो जाएगा हमारे प्रीवियस हो गया 1। अब क्या करेंगे, n को अपडेट कर देंगे, n क्या हो जाएगा, n = हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा, ठीक है। अब ये चलेगा नहीं, n हो जाएगा 1 होगा तो, क्योंकि वाइल लूप फॉल्स हो जाएगी, ठीक है। अब हम लास्ट में जाते जाते कंपेयर कर लेंगे प्रीवियस, ठीक है, और जो करंट है वो सेम तो नहीं है, जैसा कि सेम है यहाँ पे, ये हो जाएगा फॉल्स। अब हम इसका एक कोड देख लेते हैं सिंपली कि कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे थे, एक इंट ले रहे थे क्या प्रीवियस, ठीक है, और प्रीवियस में हम लोग अपनी प्रीवियस वाली वैल्यू स्टोर कर रहे थे। तो अभी क्या कर लेंगे, n मॉडलो 2 करके प्रीवियस वाली वैल्यू को स्टोर कर लेंगे। सेकंड वेरिएबल जो लेंगे हम लोग रिमाइंडर लेंगे, रिमाइंडर क्या करेगा, हमारी करंट बताएगी कभी करंट में कौन सी बिट है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, n को अपडेट कर देंगे हम लोग, क्योंकि हम लोग पहली बार ही प्रीवियस हम लोग ले रहे हैं, ठीक है। वाइल क्या करेगा, अब वाइल को इसको रन करते जाएंगे, कब तक रन करेंगे, जब तक कि हमारा जो n है वो 1 के बराबर ना हो जाए, यानी कि सबसे आखिरी बिट ना हो जाए। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे कि सबसे पहले हम लोग अपना करंट जो है वो निकालेंगे रिमाइंडर, ठीक है। जो करंट होगा वो कितना होगा, n मॉडलो 2 करके हम लोग करंट वाली बिट हम लोग निकाल लिए कि वो कितना है। अब करंट बिट निकालने के बाद क्या करेंगे, हम लोग कंपेयर करेंगे, चेक करेंगे कि क्या करंट वाली बिट यानी रिमाइंडर और जो प्रीवियस है क्या दोनों सेम है, ठीक है। अगर ये दोनों सेम हुआ तो हम लोग यहीं से फॉल्स रिटर्न कर देंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन में ही दिया है, तो यहाँ से हम लोग रिटर्न कर दिया फॉल्स। और अगर ये सही है तो हम लोग अपना प्रीवियस को हम लोग अपडेट कर दे रहे थे, किससे, रिमाइंडर से।
तो सिंपली क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे अपडेट कर देंगे प्रीवियस को, किससे करेंगे अपडेट, रिमाइंडर से। तो प्रीवियस इक्वल टू क्या हो जाएगा, रिमाइंडर। और उसके बाद हम लोग एन को भी अपडेट करना था, क्योंकि एन भी तो चेंज होगा ना 2 से डिवाइड करके। तो हम लोग एन डिवाइड इक्वल टू 2 कर देंगे, यहाँ से हम एन हमेशा चेंज होता जाएगा। और लास्ट में निकलते निकलते हम लोग एक बार और चेक कर लेंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि लास्ट वाले बिट जो है वो प्रीवियस इक्वल टू रिमाइंडर हो जाए। अगर ऐसा है तो क्या कर दो, सिंपली फॉल्स रिटर्न कर दो। और अगर ऐसा नहीं है तो यानी कि सब कुछ पूरा का पूरा बिट सही है, तो यानी कि यहाँ से ट्रू रिटर्न कर दो। और यहाँ से सिंपल रन हो जाएगा। और ये रन करते हैं, और ये रन हो गया, ठीक है। और सबमिट करके चेक करते हैं क्या ये कोड बिल्कुल सही है कि नहीं है। तो सबमिट करते हैं, सबमिट में भी हो जाएगा सबमिट। और ये कोड ओके, अच्छा नहीं, एक के लिए कंडीशन, क्योंकि एक तो हमेशा ट्रू होगा ना, 1, तो 1 के लिए हम लोग लिख लेते हैं कि इफ़ n इक्वल टू 1 देन रिटर्न ट्रू। और ये हो गया रन और सबमिट हो गया, ठीक है, सबमिट हो गया। और अगर आप वीडियो यहाँ तक देख रहे हो, थैंक यू सो मच।